नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पितृपक्ष श्राद्ध जो कि 2025 शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, श्राद्ध की पूजा और इसकी सही विधि क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन से समय में कौन सा श्राद्ध है, हमें श्राद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का अपना ही खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। हमें विधि विधान से पूर्वजों के श्राद्ध अवश्य करने चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें और हमारे घर परिवार और हमारे बच्चों को मिले। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों पर श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और क्या क्या विधि है और क्या क्या सामग्री और किस तरह हम पिंडदान या पितृपक्ष के श्राद्ध कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार पितृमास भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। आश्विन मास की अमावस्या तक यह चलता रहेगा। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियां। पूर्णिमा श्राद्ध यानी कि पहला श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार को। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार को। द्वितीय श्राद्ध 9 सितंबर 2025 को मंगलवार को। तृतीय श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को। चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार को। पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। महाभरणी श्राद्ध 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार को। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को और 10वीं श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार को। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार को। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को और मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को। चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार को। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को। सर्वपितृ अमावस्या में जिन पितरों की हमें मृत्यु का समय ज्ञात नहीं होता, तो उनकी हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है। जानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। मगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है, तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो। आइए जानते हैं श्राद्ध करने की सही विधि क्या है। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्राद्ध के समय किस समय पूजा करें। धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रों उच्चारण कर श्राद्ध की पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। गंगा किनारे श्राद्ध करने का महत्व। आइए जानते हैं कि अगर आप गंगा के किनारे श्राद्ध कर सकते हैं तो किस प्रकार करें। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। आइए जानते हैं श्राद्ध पूजा में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगा जल, सफेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम श्राद्ध कैसे कर सकते हैं और हमें क्या-क्या सामग्री ज़रूरी है और श्राद्ध कब-कब है और हम अपने पितरों की तिथि के अनुसार जान सकते हैं कि उनका श्राद्ध कौन-सा होगा। दोस्तों, बाकी अगर आपको ये समझ अच्छे से नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखें। साथ में आप किसी ब्राह्मण देवता से बात करके अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध में ब्राह्मण को खाना देना, खाना खिलाना, जा दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर आप सब विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं कर पाते तो आप कच्चा जो अनाज है वो गरीबों में बांट कर भी श्राद्ध का काम कर सकते हैं, या किसी मंदिर में चढ़ाकर भी आप श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। तो हमें अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए श्राद्ध जो है अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद।